नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। हम फिर आपके साथ हैं, आपके सवाल और हमारे जवाब। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हमारे पास आए हैं और इस वीक में काफ़ी इंटरेस्टिंग पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आए। मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन पेशेंट्स के बारे में, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों को सिमिलर कंप्लेंट्स हो सकती हैं और हो सकता है कि आप बहुत दूर रहते हैं और हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो हो सकता है उन पेशेंट्स के केसेस जब जब हम डिस्कस करेंगे तो शायद आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ रास्ता मिले। जो कन्फ्यूज़न है उसके बारे में हम बात करेंगे। अतुल, वेलकम, गुड इवनिंग। भास्कर इज़ ऑल्सो विद अस। सनत कुमार वर्मा भी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सनत। और मनीष, गुड इवनिंग। और सेकंड वीक में अतुल हमारे पास आ रहे हैं फॉलोअप के लिए। कालूराम हनुमानगढ़ राजस्थान से बता रहे हैं कि इनको दोनों पैरों में दर्द हो रहा है और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कालूराम जी, अब आपने पूरी बात बताई है। मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। आपकी एमआरआई में L4, 5 और S1 में प्रॉब्लम है। आपने लिखा था सिर्फ पैरों में दर्द है। इससे पैरों का दर्द जस्टिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपने कहा है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। इनफैक्ट आपको दोनों डिस्क जो आपकी हैं L4, 5 एंड L5, S1 दोनों में ही डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं। वो अपना पूरा काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आपको कमर में दर्द है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही बता पाऊंगा कि हमें सर्जरी करनी है या हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि फिजियोथेरेपी और प्रिकॉशन से आपको ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम एग्जामिनेशन के बाद करेंगे। ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। हमारा ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हमारे पास आए। अभी तक हम बातें करते थे हिप रिप्लेसमेंट इन एवीएन, हिप रिप्लेसमेंट इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और इस वीक में हमारे पास पेशेंट्स आए डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया, डीडीएच जिसको कहते हैं। यानी कि ऐसा एक पेशेंट हमारे पास आए, उनका वीडियो हम बाद में शेयर करेंगे आपसे, जिसमें बचपन से ही हिप जॉइंट बनता ही नहीं है। जो एसिटाबुलम है, जो सॉकेट है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो डिस्प्लेजिया कहते हैं उसको, डिस्प्लेजिया हिप। और आमतौर पर ये दोनों तरफ होता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं ट्रीट करने के लिए। और इस वीक में कुछ पेशेंट्स के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अनसीन चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं। तो वो भी देखने को मिले। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेशेंट रहे। ये अच्छा वीक था, काफ़ी काफ़ी बिजी वीक था हमारे लिए। और आज ही हमने सर्जरी की है जर्नैल सिंह की, जिनका बहुत इंटरेस्टिंग केस हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही सीवियर पेन था, उनको sciatica था, उनकी एंडोस्कोपिक सर्जरी की है। बहुत जल्दी हम उनका वीडियो आपको बताएंगे कैसे है। इनफैक्ट अब की बार हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम अंदर कैसा दिखता है हमें, हम जब एंडोस्कोप से देखते हैं तो हमें डिस्क कैसे दिखाई देती है, नर्व्स कैसे दिखाई देती हैं, हमने थोड़ी उसकी भी रिकॉर्डिंग की है। शायद आपको वो डिफरेंट लगे, कुछ चीज़ नई आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको समझ आए कि एग्जैक्टली हम सर्जरी कैसे करते हैं और एंडोस्कोपिक सर्जरी क्यों सेफ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो उस रिकॉर्डिंग में हम आपको दिखाएंगे जर्नैल सिंह जी का, जब हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। ऑलराइट, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है। ओ यस, हम एक डिफरेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं बच्चों की, ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, लेस देन 1 ईयर, अराउंड 1 ईयर, 2 साल तक के बच्चे, जिनका पैर की लेंथ डिफरेंट होती है। जब वो थोड़ा-सा खड़ा होना, चलना शुरू करते हैं तो लंगड़ा कर चलते हैं, और माँ-बाप को कुछ डाउट होता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। पेल्विस का जब एक्स-रे किया जाता है तो पता चलता है कि जो हिप जॉइंट है वो बचपन से ही डिसलोकेटेड है। इसको कहते हैं सीडीएच, यानी कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। बच्चों में जो बॉल एंड सॉकेट है वो इनिशियली कार्टिलेज की होती हैं, तो बहुत अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है कई बार कि एक्चुअली डिसलोकेटेड है, जब तक कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ना जाएं। तो ऐसे में, और बच्चे बता नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार मिस हो जाता है सीडीएच।
सीडीएच के मिस होने से बहुत नुकसान होते हैं क्योंकि बच्चा जैसे-जैसे बढ़ता है, टाँग की लंबाई और भी छोटी होती जाती है और जब बहुत लेट हो जाते हैं, तो कई बार हमें बाद में हिप रिप्लेसमेंट तक करना पड़ता है। अगर इसको ठीक टाइम पर डायग्नोज़ कर लिया जाए, तो बहुत ही सिंपल सर्जरीज़ होती हैं, 1 साल की उम्र के आस-पास और इस हिप को हम वापस सॉकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाए ये सर्जरीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती रहती हैं, डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। शुरू में हमें सिर्फ़ सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें बोनी सर्जरी यानी कि ऑस्टियोटॉमी जिसको कहते हैं, वो भी करना पड़ता है। तो जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहेगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, डिस्प्लेज़िया ऑफ हिप, ये ऐसी डिज़ीज़ हैं जो बिल्कुल बचपन में ही आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि बच्चे के अगर हिप में कोई आपको डिफ़रेंट लग रहा है, कोई लेग लेंथ में डिफ़रेंस लग रहा है, बच्चा ठीक से वेट नहीं डाल पा रहा है, थोड़ा-सा लचक कर चल रहे हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम आस-पास मालिश करा रहे हैं या कुछ ऐसे ओपिनियन ले रहे हैं, तो हमें एक प्रॉपर क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही बात करनी चाहिए, ताकि जल्दी डायग्नोसिस हो और जल्दी ट्रीटमेंट हो। ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमने हमने कुछ लोगों को अगर जब बताया कि आपको सर्जरी की जो बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो ये सुनकर ही डर गए कि 1 साल के बच्चे या 6 महीने के बच्चे का क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, लॉजिकली चलना है। हम सीडीएच के ऊपर और डिस्प्लेज़िया के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएँगे आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि हम बच्चों को जल्दी अगर टेक करेंगे, तो उनको बाद में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा कहते हैं कि उनको स्टिफ हिप हो जाते हैं जब वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग करते हैं ट्रेडमिल के ऊपर और L4-5 में कुछ इनको प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ आपकी अगर रिपोर्ट्स हम देख पाएँ तो शायद हम आपको अच्छे से बता पाएँगे। अबूबकर सिद्दीकी हमारे साथ हैं। कैसे हो अबूबकर? वेलकम, गुड इवनिंग। ऑलराइट। अनुप्रिया श्रीवास्तव, वो कह रही हैं कि मेरे फादर को लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट बोला है और अब उनको टिंगलिंग भी फ़ील होती है। डॉक्टर ने बोला है कि नस दब रही है, तो क्या दोनों ट्रीटमेंट अलग होंगे और हिप रिप्लेसमेंट से रिलीफ़ मिलेगा? अनुप्रिया, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आज ही ओपीडी में हमने भी एक ऐसा पेशेंट देखा है, जिसमें स्पाइन की भी प्रॉब्लम थी और हिप की आर्थराइटिस भी थी। तो कई बार 2 डिजीज़ एक साथ कोएग्ज़िस्ट करती हैं। हमें पेशेंट को एग्ज़ामिन करके, पेशेंट के सिम्पटम्स देख के कई बार सोचना पड़ता है कि स्पाइन पहले करें या हिप पहले करें। तो आपके फ़ादर को अगर टिंगलिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको एक स्पाइन का एमआरआई या हो सकता है एक एनसीवी यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी कराना पड़े, क्योंकि हिप की प्रॉब्लम से आम तौर पर टिंगलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। टिंगलिंग तभी होती है जब किसी नर्व के ऊपर प्रेशर हो। प्रेशर एग्ज़ैक्टली कहाँ है, वो आपको एमआरआई से और एनसीवी से ही पता चलेगा। तो आप प्लीज़ ट्रीटमेंट करने से पहले एक प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुँचे, ताकि आप प्रायोरिटाइज़ कर सकें कि हमें पहले क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप एक सर्जरी कराएँ और आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट हो कि हमने सर्जरी भी करा ली और अभी भी सिम्पटम्स बाकी हैं। तो यू शुड बी अवेयर। हम ये जो बातें करते हैं आप लोगों से, इसका मतलब यही है दैट यू शुड गो इनटू द ट्रीटमेंट विद ओपन आइज़, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि हमने ये नहीं पता किया या रिसर्च नहीं की इसके ऊपर। योगेश गोमसे जी कह रहे हैं जी आपको रिपोर्ट भेजी थी, आपका आंसर नहीं आया। योगेश जी, जैसे ही आपकी रिपोर्ट मुझ तक पहुँचेगी, आई विल डेफिनिटली गेट बैक टू यू। अतुल ठीक 8 बजे आ गए थे। येस, यू आर वेरी पंक्चुअल अतुल। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड विद यू एंड आपके घर में सब लोग ठीक हैं। सबको हमारी तरफ से नमस्ते। सुमन कालिया जी नमस्कार। हाय। एक कुंज, हेलो। इंजी आर कुंज, इंजीनियर कुंज। ऑलराइट। नेपाल से इंग्लिश। अच्छा विजय, यस विजय हमारे पेशेंट हैं। नमस्कार विजय, हाउ आर यू?
शबीर खान ने भी अपनी रिपोर्ट्स बैंगलोर से सेंड की हैं। शबीर विल गेट बैक टू यू एज सुन एज योर रिपोर्ट्स आर विद मी। नेहा रोहित कह रहे हैं कि नमस्कार, मैं HLA-B27 पॉजिटिव हूँ, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और दोनों हिप्स में दर्द होता है। गर्दन भी फ्रीज हो गई है और स्पाइन भी फ्रीज हो गया, तो क्या हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है? नेहा रोहित, एक्चुअली जब हमारे बाकी सब जॉइंट्स फ्यूज हो जाते हैं, जैसे नेक है, स्पाइन है, तो नेक और स्पाइन की सर्जरीज इतनी आसान नहीं होती और उसमें मूवमेंट लाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपके हिप में प्रॉब्लम है, आपने बताया हिप में पेन है, दैट मीन्स आपके हिप्स भी इन्वॉल्व हैं, तो हमारी बॉडी की मूवमेंट कहाँ से होंगी? अपर हाफ तो फ्रीज हो गया है, तो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स अब होंगी हिप्स एंड नी। तो अगर आपके हिप भी स्टिफ हो गए हैं और वो उस स्टेज तक चले गए हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो करना चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपके एक्सरे नहीं देखे हैं, सो आई एम नॉट इन द राइट पोजीशन टू कमेंट राइट नाउ। महेंद्र करमयुग जी, गुड इवनिंग। ओके। ब्लॉग एट ETC ब्लॉगर कह रहे हैं कि कैन आई ज्वाइन पुलिस रनिंग एंड ट्रेनिंग आफ्टर सर्जरी L5S1? यस, अगर हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं तो आप बिल्कुल सब रनिंग, ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहम्मद इस्माइल दुबई से कह रहे हैं कि इफ़ वी सेंड MRI रिपोर्ट बाय व्हाट्सएप, हाउ मेनी डे इट विल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर टीम? नॉट मोर देन 1 डे इस्माइल, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो हम इमीडिएटली कई बार नहीं बात कर पाते आपसे, तो 1 दिन का समय लगता है, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें कि अपना नाम लिखें, मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम दुबई, इतना ज़रूर लिख दीजिए, तो हम बहुत जल्दी से आपकी रिपोर्ट ढूँढ सकते हैं। द्वारका प्रसाद जी, मैंने आपकी MRI रिपोर्ट देखी है, डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया है। यस, मैंने भी रिपोर्ट देखी है, तो डेफ़िनिटली उसमें प्रॉब्लम है और आपको वहाँ पेन भी है। सर्जरी से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके ब्लड टेस्ट कैसे हैं? क्या ये इन्फेक्शन है? क्या ये फ्रैक्चर है? जैसे आपकी बातों से लग रहा है आप गिरे नहीं हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पेन है, तो हमें ब्लड टेस्ट करके या कोई फर्दर मे बी कंट्रास्ट MRI या और चीज़ें करके हमें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। बिकॉज़ अच्छे ट्रीटमेंट और अच्छे रिज़ल्ट के लिए एक प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ओके। हुँ। अमीषा यादव बिहार से। अमीषा, मैं आपकी रिपोर्ट ढूँढ रहा था, मेरे पास अब तक रिपोर्ट नहीं आई है अमीषा जी। आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर योर रिपोर्ट, क्योंकि आपका मैसेज भी आया था। योगेश की रिपोर्ट हमारे पास ज़रूर आ गई है, जो थोड़ा नाराज़ लग रहे थे। हाँ, हाँ, आपने एक्स-रे माँगा था, अच्छा, ओके। योगेश जी से शायद पहले बात हुई थी हमारी और हमने एक्स-रे मँगाया था, तो उन्होंने एक्स-रे भेजा है हमारे पास। योगेश, आपका एक्स-रे हालाँकि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें जो जॉइंट स्पेस है वो काफ़ी कम लग रहा है, यानी कि जो हिप में जो कार्टिलेज है वो डैमेज्ड लग रहा है और आपको डेफ़िनेटली हिप में पेन होगा। हालाँकि एक्स-रे को बहुत अच्छा नहीं है आपका, फ्रैंकली। आप अगर अपने सिम्पटम भी योगेश जी बताएँ थोड़ा-सा, तो मैं आई थिंक बता पाऊँगा आपको अच्छे से। और अगली रिपोर्ट है शब्बीर की। नहीं, शब्बीर को हमने बोला है कि शब्बीर प्लीज़ जब आप रिपोर्ट सेंड करें तो अपना नाम ज़रूर लिखिए, शब्बीर खान फ्रॉम बैंगलोर, तो हम ढूँढ पाएँगे आपकी। कश्मीर से ताहिर का मैसेज आया है हमारे पास, इनकी MRI है, इसमें मल्टीपल डिजेनरेटिव डिस्क हैं ताहिर। आपके सिम्पटम्स में देखता हूँ क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपको मल्टीपल लेवल पर प्रॉब्लम है। हुँ, ताहिर शायद पूछना चाहते हैं कि कितने लेवल की सर्जरी होगी? ताहिर, आई थिंक आपका यही सवाल है। तो ताहिर, MRI को देख के बताना इतना एक्यूरेट नहीं होगा,
जब हम आपको क्लिनिकली एग्ज़ामिन करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन-सी रूट के ऊपर प्रेशर डलने से आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट एमआरआई, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तभी हम डिसाइड करेंगे कि कितने लेवल की सर्जरी करनी है। ये नहीं कि एमआरआई में अगर वो 10 डे शबीर, आपके एक्स-रे आए हैं हमारे पास। आप क्या पूछना चाहते हैं? रिपोर्ट है मोहम्मद अल कासिफ। तो शबीर, ये आपकी रिपोर्ट नहीं है? ओके। हुँ। इसीलिए हम आपको बार-बार कहते हैं कि अगर रिपोर्ट्स आप पहले सेंड करेंगे, तो हमें रिपोर्ट्स देखना, उसका एनालाइज़ करना और उसका जवाब देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। इनका बैक बैक पेन भी हो सकता है, राइट लेग में भी पेन है, बट इनको डेफ़िनिटली सर्जरी की ज़रूरत है। इनको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। सिद्धार्थ प्रधान, सॉरी, शिवांश Pradhan from Darjeeling. My mother will be having both hip replacements shortly. What exercise should do before her surgery to build her muscles? Shivans, I think, if I'm not wrong, आपके फादर से शायद मेरी बात हुई थी पहले इन्हीं के बारे में। शिवांश, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँगे तो हिप के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। एक्चुअली द सेम एक्सरसाइज़ेज़ जो हम सर्जरी के मसल्स एंड अबडक्टर, ग्लूटियस मीडियस जिसको कहते हैं, इससे उनको अबडक्टर, ग्लूटियस से उनको अच्छी होगी। बिकॉज़ सर्जरी तो हम जो करते हैं वो सबके लिए सेम करते हैं। रिज़ल्ट डिफरेंट क्यों रहे? एटीट्यूड के साथ आएँगे तो आपका रिज़ल्ट और भी अच्छा। अ, परवीर कौर जी गुरदास, मैंने आपका रिपोर्ट्स देखी हैं परवीर जी। आपने आपकी उम्र है यानी कि 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया आपके, हमारा रीजनरेटिव दर्द हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप ओपिनियन तो ज़रूर करानी चाहिए। आकाश अली बांग्लादेश से, इनकी उम्र है 28 साल, सर्टिफिकेट सीपी पेशेंट्स। दोबारा एमआरआई करानी ना पड़े। विनोद, पड़ती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि एमआरआई क्लियर नहीं है। कई बार अगर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो जाता है तो हमें कई बार एमआरआई दोबारा भी करानी पड़ती है। अमीषा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अच्छे मार्क्स दिए हैं। ओके। धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी रिपोर्ट मुझ तक नहीं पहुंची है अभी। जैसे ही वीडियो सही नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ सही आ रही है? क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और कनेक्शन इज अनस्टेबल, प्लीज वेट while we try reconnecting. Okay, you are right, there is some problem. Stable, please wait while we try reconnecting. Okay, you are right, there is some problem.
ओके। अतुल पूछ रहे हैं कि वो फ़रवरी में आ रहे हैं। येस आई एम अवेलेबल अतुल, बट स्टिल गिव मी अ कॉल बिफोर कमिंग। सुमन कालिया जी कह रहे हैं कि मेरी येस आई एम अवेलेबल अतुल, बट स्टिल गिव मी अ कॉल बिफोर कमिंग। सुमन कालिया जी कह रहे हैं कि मेरी उम्र 39 है और मेरा लेफ्ट हैंड पतला है, क्या उसका इलाज हो सकता है? सुमन जी, हमें देखना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली आपका हाथ क्यों पतला हो रहा है, हमें एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, तभी उसका इलाज कर पाएँगे। प्रशांत दत्त कह रहे हैं कि सर मे आई डू हेवी वर्कआउट एंड वेट लिफ्टिंग इन डिस्क बल्ज? प्रशांत, डिस्क बल्ज से आपको सिम्पटम्स कितने हैं? वो देखना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। डिस्क बल्ज इज़ ए वेरी वेग टर्म। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आई थिंक हमारे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। विनय मिश्रा जी, HLA-B27 कब कराना चाहिए? यस, दैट डिपेंड्स ऑन योर सिम्पटम्स, और आपके सर्जन जब आपको देखेंगे, तो वो बताएँगे कि आपको HLA-B27 की ज़रूरत है या नहीं है। हुँ, ऑलराइट। गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं, व्हाट इज़ टाइमिंग एट योर क्लिनिक? इज़ मॉर्निंग टाइम? यस गुरमीत जी, वी आर अवेलेबल द होल डे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999074745 पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अनीश कह रहे हैं जी, क्या मैं अभी कॉल कर सकता हूँ? अनीश जी, आप थोड़ी देर में कॉल करें। अभी आप देख ही रहे हैं कि हम आपके साथ हैं लाइव, तो अभी बात नहीं कर पाएँगे। प्रकाश गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हिप रिप्लेसमेंट कराना है सर जी, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो इससे कोई दिक्कत हो सकती है? यस प्रकाश, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, आपके दाँत में, यूरिन में, चेस्ट में कहीं भी इन्फेक्शन है, तो पहले हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, तभी आपको ये मेजर सर्जरी करानी चाहिए। बिकॉज़ बॉडी में जब भी मेटल होता है या इस तरह की कोई हम इम्प्लांट डालते हैं, तो इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब एंड प्लानिंग टू विजिट ऑन 29th नवंबर। Gurmeet ji, we are available on 29th November. Do come, but take an appointment before coming, ताकि आपके लिए परमवीर कौर जी, हमने देखा है आपका हमने एमआरआई देखा है, आपको प्रॉब्लम है L4-5 और L5S1 में, मैंने देख लिया है। उससे कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन एक नई एमआरआई की हमें ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि इतने दिनों से आपको क्या इम्प्रूवमेंट हुई है या क्या वर्सनिंग हुई है। रोहित रावत जी, आप नाराज़ ना हों, आपकी रिपोर्ट जैसे मुझ तक पहुँचेंगी, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। ओके, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास। धर्मेंद्र जी की रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। धर्मेंद्र जी को काफ़ी डिफ़ॉर्मिटी है स्पाइन में, इनका वीडियो भी हमारे पास है। स्पाइन में काफ़ी डिफ़ॉर्मिटी है। धर्मेंद्र जी, ये आपका ही वीडियो है मेरे पास। काफ़ी प्रॉब्लम में हैं आप। लेकिन आपका एक्स-रे देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। यस। तो धर्मेंद्र जी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अ, आपकी एज इसमें नहीं लिखी है। धर्मेंद्र संधे। ओके। तो आपका एक्स-रे मैंने देख लिया है। आपका हिप जॉइंट बचपन से खराब है। आपका पेल्विस पूरा टिल्ट हो गया है और उसकी वजह से आपका स्पाइन भी टेढ़ा हो गया है। तो धर्मेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। डोंट वरी एट ऑल।
MIS टेक्निक से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी। आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं धर्मेंद्र जी, आपने लिखा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पैसे की वजह से आपका काम ना रुके और आपको हम ठीक करके और सैटिस्फाई करके ही वापस भेजें, तो आप हिम्मत मत छोड़िए। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास रोहित रावत जी। आप नाराज़ हो रहे थे, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं मेरे पास। रोहित जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी L4-5 डिस्क में प्रॉब्लम लग रही है, आपको सिम्पटम्स क्या हैं रोहित? अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उसका प्लीज़ जवाब दें। बिकॉज़ आपकी डिस्क बल्ज है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हैं, मुझे लग रहा है कि आपको बैकएक भी होगा, हो सकता है लेग पेन भी हो। तो आप मुझे बताएँ सो दैट आई कैन डिस्कस योर केस विद यू। ओके। विकास वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, इनका भी रिपोर्ट कुछ आया है हमारे पास। ये किसी बच्चे का एक्सरे है जिसमें हिप डिसलोकेटेड है, जो हम बात अभी कर रहे थे, CDH वाली जो बात कर रहे थे। एक हिप इनका बच्चे का बाहर है। एज कितनी है? एज नहीं लिखी है आपने बच्चे की, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ फुट में भी प्रॉब्लम है, शायद फुट में भी डिफ़ॉर्मिटी है। जिन बच्चों को CDH होता है, बच्चों को पैर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको पैलेट में भी क्लेफ्ट पैलेट टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। आपने एक्सरे की पिक्चर्स भी उल्टी दी है और पढ़ना थोड़ा सा। विकास विकास की उम्र है, ये एक्सरे विकास की उम्र है 10 साल और ये एक्सरे हमारे पास है। शायद विकास का ये कुछ क्लियर नहीं है एक्सरे आपका। विकास विकास ओके। शायद आपने पुराने एक्सरे भी सेंड किए और नए एक्सरे भी सेंड किए हैं, ऐसा लग रहा है। ओके। रफ़ीक कह रहे हैं कि क्रिकेट खेल सकते हैं बैक पेन में। आप खुद समझदार हैं, अगर आपको बैक पेन है तो आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके बाद आप जब ठीक हो जाए तो खेल सकते हैं। श्रवण कह रहे हैं कि श्रवण की सर्जरी हुई थी 1 महीना पहले और ये कह रहे हैं कि थोड़ा-सा डिफ़रेंस लग रहा है दोनों पैरों में और मुझे खाँसी-ज़ुकाम भी हो गया सर, क्या करें? श्रवण, अपने आस-पास अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाएँ खाँसी-ज़ुकाम के लिए, लेकिन आपके जो लेग में हल्का-सा डिफ़रेंस लग रहा है, वो पेल्विक टिल्ट की वजह से है। जैसे-जैसे आप चलेंगे, आप एक्सरसाइज़ करेंगे, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एक बड़े पुराने पेशेंट हैं कालूराम राजस्थान से, जिनकी हमने कुछ साल पहले सर्जरी की थी और काफ़ी लोगों ने उनका वीडियो देखा था और काफ़ी उनके बारे में उनका नंबर भी काफ़ी लोगों ने लिया था। उनका एक क्वेश्चन आया था कि उनका पैर तो बराबर हो गया लेकिन अभी भी हल्की ही लचक है चलने में। ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है। जिन लोगों को बचपन में पैर में कोई इंजरी हिप में कोई इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या डिसलोकेटेड होते हैं, तो उन लोगों का लेग लेंथ में डिफरेंस आता है। लेकिन साथ-साथ एक चीज़ और होती है, वो होती है मसल वेस्टिंग। यानी कि आपकी बोन भी डेवलप नहीं करती, आपकी मसल भी डेवलप नहीं करती और आपका पैर छोटा भी होता है और पैर पतला भी होता है। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, हम आपकी लेग लेंथ तो बराबर कर देते हैं। लेकिन मसल को वापस आने में, क्योंकि जनरली आप लोग मेरे पास आते हैं जब आपकी उम्र होती है 25 साल या 30 साल, तो 25-30 साल से जो मसल डेवलप नहीं हो पाई, वो कुछ महीनों में डेवलप नहीं हो सकती। तो आपको कुछ साल तक अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और जब आप पैर को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो नेचुरली आपकी मसल्स वापस नॉर्मल डेवलप हो जाएँगी। तो जब तक मसल वीक रहेंगी तो आपके पैर में लचक रहेगी। तो लंगड़ाने के 2 कारण होते हैं, 1 लेग लेंथ डिफरेंस एंड सेकंड इज़ मसल वीकनेस। एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, सेकंड चीज़ आपको देखना होगा कि आप जस्ट अ मिनट। जब घर से लाइव प्रोग्राम करते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहती है। एनीवे, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो हम उन बच्चों को देखते हैं जिनके बचपन में कोई इंजरी हो जाती है या बचपन में ही कोई प्रॉब्लम होती है, तो
उनकी लेग लेंथ को हम ठीक कर देते हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथनिंग में टाइम लगता है, कुछ महीने, कुछ साल तक लग जाते हैं, तब जाकर आपकी लचक पूरी तरह ठीक होगी। ऑलराइट। रोहित जी बता रहे हैं कि सर लेग में पेन रहता है बहुत, राइट और बैक में रहता है, ज़्यादा देर स्टैंड नहीं कर पाता हूँ। यस रोहित, आपकी जो डिस्क है वो बाहर आ गई है, उससे नर्व के ऊपर प्रेशर है, और जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आपकी लेग में पेन है राइट साइड में, तो इसके लिए हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू क्लिनिकली, वो देखना पड़ेगा आपको। मैं ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं कह सकता कि आपको इमीडिएटली सर्जरी करनी चाहिए, बट सिम्टम्स कितने दिन तक हैं और आपको इससे कितनी परेशानी हो रही है, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। प्रंजीत दास आसाम से कह रहे हैं सर वेयर इज योर क्लिनिक। प्रंजीत जी, हम दिल्ली में हैं और आपके पास नंबर भी है हमारा, आप बात कर सकते हैं। ताहिर शेख कह रहे हैं सर्जरी करनी ज़रूरी है क्या? ताहिर, हम ज़रूरी है क्या? ताहिर, हम कभी भी नहीं कहते सर्जरी ज़रूरी है। आपकी तकलीफ़ कहती है कि सर्जरी ज़रूरी है, तो अब आपको देखना है कि आपको कितनी तकलीफ़ है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी कभी भी लाइफ सेविंग नहीं होती हैं, दे आर ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको जो भी तकलीफ़ है, आप उससे कितने परेशान हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अफ़ेक्ट हो रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ में कितनी परेशानी आ रही है, ये चीज़ें आपको देखनी हैं। तो सर्जरी का डिसीज़न आप लेते हैं, हम नहीं। अनीश खराड़िया जी कह रहे हैं सर प्लीज़ सर मेरी हेल्प कर दो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आशीष जी, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? अनीश, सॉरी अनीश। अनीश, हम सिर्फ हेल्प करने के लिए ही हैं यहाँ पर। आपकी आपकी रिपोर्ट्स मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास आई हैं तो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। मेरे पास रिपोर्ट आपकी नीरज यादव की रिपोर्ट है मेरे पास, और पंकज की रिपोर्ट है, शुभम रावत की रिपोर्ट है। शुभम की है शायद ये एक्सरे मेरे पास, जिसमें एक हिप में कुछ प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ये बचपन से ही प्रॉब्लम रही होगी इनको। हिप जॉइंट काफ़ी ख़राब है। यस, अनीश की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। अनीश, ओके। अनीश की उम्र है 16 साल, और इनको बायलैटरल पास इफेक्ट है, एल्बर डिग्नोलिस्थेसिस, नो कंप्रेशन, और ये एमआरआई आपकी बिल्कुल फ्रेश है। आपको प्रॉब्लम क्या है अनीश? आपको बैक एक है? क्योंकि एज सच कोई मेजर कंप्रेशन नहीं है आपकी नर्व पर, आप क्यों इतने परेशान हैं, आप मुझे बताइए। ओके, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए थे। अमान की उम्र है 17 इयर्स, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है और दोनों हिप्स में प्रॉब्लम। मैंने आपका एक्सरे देखा था अमान, लेकिन आपका एक्सरे बहुत क्लियर नहीं है, बट आपको, मुझे लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, पर एक्सरे बहुत क्लियर नहीं है आपका। तो आपकी उम्र 17 साल है, और आपने पूछा था इज इट द राइट एज फॉर सर्जरी? यस, 17 है, जैसे आप 18 के हो सकते हैं, होंगे, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर सर्जरी, आप सर्जरी करा सकते हैं। गिरीश गोहिल, पुणे महाराष्ट्र से इनका क्वेश्चन हमारे पास आया था कि 4 महीने से लेफ्ट लेग में पेन है, लेफ्ट अंगूठे में भी सुनपन हो गया है, और पिछले 1 महीने से राइट लेग में भी सिमिलर प्रॉब्लम है। गिरीश गोहिल जी, मैंने आपकी एमआरआई रिपोर्ट देखी है, उसमें L5-S1 में काफ़ी कंप्रेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास विश्व रंजन साहू, उड़ीसा से। इनकी उम्र है 40 साल, और इनको लेफ्ट हिप, लेफ्ट लेग और लेफ्ट काफ में पेन है। यस, विश्वरंजन जी, आपकी मैंने एमआरआई देखी है, उसमें L4-5 में आपको डिस्क में प्रॉब्लम है। वहाँ जो डायमीटर है वो 9.7 हो गया है, बाकी जो आपके डिस्क हैं उनमें आपका डायमीटर इज मोर देन 13, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट मोर देन 13, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट कम हो गया है आपका जो डायमीटर है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आनंद कदम।
3 साल पहले गिर गए थे, उसकी वज़ह से इनको अब कमर में तकलीफ़ है, बैठते हुए, खड़े होते हुए और आगे झुकते हुए। आनंद कदम जी, आपकी एमआरआई में L4-5 डिस्क में प्रॉब्लम है, जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेज़ हैं। आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब भी सर्जरी कराएँ, तो आप एंडोस्कोपिक ही करें, ओपन सर्जरी ना करें। एक बड़ा अच्छा हमारे पास आया था विजेश दत्त का, या विजेश दत्ता। इनकी उम्र है 49, शायद दिल्ली से ही हैं आप। उम, आपके हाथ में भी फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर रेडियस, जिसके लिए प्लेटिंग की गई थी, और आपके एसिटाबुलम में भी फ्रैक्चर था, आपके पेल्विस में भी फ्रैक्चर था, हिप डिस्लोकेटेड था। सितंबर में आपकी इंजरी हुई थी और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं अक्टूबर में। लेकिन जो आपका सीटी स्कैन मैंने देखा है, वो शायद नवंबर का है और उसमें अभी भी लिखा है कि हिप डिस्लोकेटेड है। ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग था मेरे लिए कि जब आपकी हिप की सर्जरी हो चुकी है, तो हिप अभी भी कैसे डिस्लोकेटेड है? तो थोड़ा-सा मेरे को उसमें क्लैरिटी चाहिए। इसके साथ-साथ आपकी रिपोर्ट्स में लिखा है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बोन भी बन गई है, जिसकी वजह से आपका हिप अब स्टिफ़ हो गया है। तो विजेश दत्त जी, मैं चाहूँगा कि मैं आपको एग्ज़ामिन कर सकूँ, अगर किसी वक़्त आपके पास टाइम हो, और मैं आपकी कंप्लीट हिस्ट्री ले सकूँ, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँचे कि एग्ज़ैक्टली अब क्या करना है। ऑल राइट। जसविंदर सिंह जी, आपकी जैसी रिपोर्ट आएगी, हम आपसे बात करेंगे। आर के म्यूज़िक स्टेटस। बैक साइड में दाईं और रीढ़ के नीचे दर्द रहता है, और उसी टाइम दर्द के जब हम यूरिन करते हैं, तो पेट के निचले हिस्से। मिस्टर आर के म्यूज़िक, ये काफ़ी सारे सिम्पटम्स आपने बता दिए हैं, लेकिन मुझे आपको क्लिनिकली एग्ज़ामिन करना है और आपकी कुछ रिपोर्ट्स भी देखनी है, शायद एमआरआई भी करनी पड़े। जमील अख्तर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नेपाल से विशेज़ बेस्ट विशेज़ हैं जमील की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। एबी बाइट्स मदन कह रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट ऑर्थो प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, बायोलॉजिक कितने इफेक्टिव होते हैं? काफ़ी वेग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा इस टाइम। नीरज यादव जी, आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, अभी मैं देखकर आपको बताता हूँ। नीरज यादव जी, हम्म नीरज यादव जी, आपकी L4-5 एंड L5S1 में प्रॉब्लम है। आपकी एज है 21। आपकी L4-5 एंड L5S1 में प्रॉब्लम है। आपकी एज है 21। और आपका L5S1 पे खास तौर पर डायमीटर काफ़ी कम हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लेग्स में पेन है। आई थिंक सो। अगर ऐसा है तो आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ, अनीश जी, आप कल कॉल कर सकते हैं, जो नंबर हमने दिया है 9999074745 पर, आप उस पर हमसे कल बात कर सकते हैं। अंकुर सिंह, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। लेग पेन है पिछले 2 महीने से, राइट हिप, थाई और काफ में भी पेन है। अंकुर, आपकी कोई एमआरआई है आपके पास? क्योंकि इस तरह के सिम्पटम्स जनरली स्पाइन की वजह से आते हैं, तो आपके अगर कोई एमआरआई है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपकी एमआरआई देखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि अब क्या कर सकते हैं। ऑलराइट। जमील अख्तर जी कह रहे हैं कि मसल बल्क इज़ बेटर। डॉक्टर जमील का स्पाइन सर्जरी हुई थी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सर्जरी की थी। उनका वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा था। उनका पैर पहले सर्जरी से पहले मसल वेस्टिंग शुरू हो गई थी पैर में, पैर पतला पड़ गया था, लेकिन जैसे ही स्पाइन सर्जरी हुई है, उनका दर्द भी चला गया है, और अभी बता रहे हैं कि अब उनकी जो पैर पतला हो गया था, नाउ इट्स कमिंग बैक। ग्रेट न्यूज़, बहुत अच्छा है।
विनोद डडवाल जी भी नाराज हैं कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ओके, पंकज जी आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी हैं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। आवारा बंजारा पूछ रहे हैं कि जी गठिया का कंप्लीट इलाज हो सकता है? तो बंजारा जी हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा किस तरह का गठिया है, उसमें क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। पंकज की रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, पंकज से बात करते हैं। कोटा से साहिल की भी रिपोर्ट हमारे पास आई है, अभी हम बात करते हैं आपसे। पंकज, ओके, पंकज आपकी एमआरआई है हमारे पास। आपके सिम्टम्स क्या हैं पंकज? आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत रहती है आपको, क्या परेशानी है? L5S1 में आपका डायमीटर ज़रूर कम है, लेकिन आप अगर सिम्टम्स बताएंगे तो मैं उससे अच्छे से कोरिलेट कर पाऊंगा। गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं कि 29th को आना चाहते हैं, उन्होंने मैसेज भी दिया था मॉर्निंग में, पर कोई रिस्पांस नहीं है। ये सनी के लिए मैसेज है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। काफ़ी लोग नाराज़ हैं आपसे सनी, यू शुड बी मोर अटेंटिव, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, वो किसी परेशानी में होते हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है। माफ़ी चाहते हैं अहुजा साहब, हम ध्यान रखेंगे कि आप 29th को आएँ तो हम आपको जल्दी से जल्दी देख सकें। आदित्य कमालिया जी आपकी रिपोर्ट्स देख के हम आपसे बात करेंगे। ओके ओके ओके। विजेंद्र साजन जी पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट्स कहाँ सेंड करना है। विजेंद्र जी मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 999990, मैं टाइप भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 74745। इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। राहुल मौर्य जी कह रहे हैं कि खड़े होने पर उनको राइट लेग, हिप का अपर और अपर काफ में खड़े होने पर दर्द होता है। यस, एमआरआई तो करा ही लेनी चाहिए एटलीस्ट टू रूल आउट। ओके, तो इट वाज लाइक एवर ए ग्रेट सेशन विद यू गाइस। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। अ, ऐसे ही हम आगे भी अगले कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। ओके, जसविंदर जी का मैसेज आ गया है हमारे पास। जसविंदर जी ने अभी अभी कुछ बात की थी। जसविंदर जी हैं चीका कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा चीका से हैं, और 2 महीने पहले कमर में हल्का हल्का दर्द था जो धीरे धीरे राइट लेग में चला गया है। हिप में भी बहुत दर्द हुआ है और पूरी लेग में बहुत तेज पेन है। पेन इतना है कि कभी कभी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने कई जगह से इलाज करवाया जिससे थोड़ा दर्द कम हुआ, बट वो फिर से शुरू हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स के पास भी इन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया है जिससे ज़्यादा तेज़ पेन तो रुक गया है, लेकिन अभी 4 दिन से फिर से दर्द शुरू हो गया है। मैं आगे क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। ओके जसविंदर जी, आदित्य कमालिया जी की भी रिपोर्ट आ गई है। जसविंदर जी आपकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपको 2 लेवल पर नर्व कंप्रेशन है। आपका आपकी उम्र भी 34 है, आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करनी चाहिए, पर आपकी तरह सभी लोग हमारे पास सब कुछ ट्राई करने के बाद ही आते हैं। सारे तरह के ट्रीटमेंट करने के बाद ही वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए आते हैं। दैट इज़ वेरी सैड, लेकिन फिर भी हम आपको बताते रहेंगे कि सही ट्रीटमेंट क्या है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। आप इतने दिनों से परेशान हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आदित्य कमालिया जी आपके एक्सरे में देख रहा हूँ, आपके दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है, काफ़ी आपको परेशानी हो रही होगी, एक्सरे देखकर मुझे पता चल रहा है।
फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी भी है आपको और दोनों लेग्स की लेंथ में भी डिफ़रेंस है। आदित्य जी, आपकी एज कितनी है? इन एनी केस सर्जरी की ज़रूरत है, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है आपको, तो आप ठीक हो सकते हैं, कोई ऐसी मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन इसको बहुत डिले करने से आपके स्पाइन के ऊपर भी असर पड़ सकता है। हालाँकि मुझे अभी तक आपका डायग्नोसिस नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है, आपको एंकाइलोजिंग है या कुछ और प्रॉब्लम है। अमित नागर जी ने भी रिपोर्ट सेंड की है, राइट लेग में पूरा पेन रहता है, तो ओके। अमित जी, आपकी रिपोर्ट देखकर हम आपसे बात करेंगे। कर्नाटका से समीना अंजुम, I hope you remember me सर, इफ आई कंसीव डज इट अफेक्ट द लेग? समीना का हमने एक साइड का एवियन सर्जरी, एवियन के लिए हिप रिप्लेसमेंट किया था। समीना, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड, दूसरी लेग में कोई असर नहीं पड़ेगा। आदित्य जी, एवियन है आपको? यस, ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एमआईएस टेक्निक से, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सैदुल कन्नौज, यस, आपकी रिपोर्ट भी हमारे पास आई थी। गिरीश जी, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है और मैं इस प्रोग्राम में उसका आंसर भी कर चुका हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था बिलाल खान का, पाकिस्तान से, जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इन्होंने बड़ा ही एक टिपिकल क्वेश्चन पूछा जो काफ़ी लोग पूछते हैं। इन्होंने कहा है कि इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और इनका दोनों तरफ का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 2 महीने पहले। जिमर का इम्प्लांट लगाया है, क्या मैं नीचे बैठ सकता हूँ? अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट का नीचे बैठने से, चौकड़ी लगाने से या इंडियन टॉयलेट